दोस्तों इस छोटे से वीडियो को आप लोगों ने देखा। यह वीडियो लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का है, जहां पर लुलु मॉल को लेकर के चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माहौल खराब करने की कोशिशें लगातार जारी है। ये करणी सेना के लोग हैं जो अब सड़कों पर उतर करके अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। पुलिस ने जो लुलु मॉल के अंदर नमाज का मामला था उस पर कार्रवाई भी की है और इस पर बाकायदा कानून के तहत कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ संगठन ऐसे हैं जो देश में अपनी दादागिरी चला रहे हैं। खैर, लुलु मॉल पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर के कई और वीडियो हम आगे आपके सामने रखने जा रहे हैं। और जिन 8 लोगों ने लुलु मॉल में फर्स्ट टाइम नमाज अदा की थी और जो नमाज को लेकर के विवाद हुआ था, उस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने इस मामले को लेकर के सवाल खड़े करते हुए बीजेपी को ही और देश के प्रधानमंत्री को घेरा है। किस तरह से ये भी आपको तस्वीरें आगे दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आज हमारे देश को एकता, भाईचारा, सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने की जरूरत है, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप अपनी जो है बातें जरूर लिखिए, 2 शब्द इस पर जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लुलु मॉल में कुछ लोगों ने, वो कहां से आए, कौन थे, ये तो आगे हम आपको बताएंगे जो खुलासा हुआ उसमें। पहले आपको ये बताते हैं कि इसी वीडियो के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और अब तो करणी सेना जैसे संगठन सड़कों पर उतर गए हैं। आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि पुलिस के साथ करणी सेना के लोग जो है एक तरह से झड़प कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके अब तक जो जानकारी है वो ये है कि लगभग 20 लोगों को जो है जेल भेजा गया है, 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को इतना ज्यादा विवादों में जो है लाया जा रहा है कि इसके पीछे तमाम वो विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, इस पर बात ही नहीं हो पा रही है। और यही मेन एजेंडा है कि इस तरह के मुद्दे उठाइए और महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी जैसे मुद्दों को हाइड करिए। खैर, ये सब चीज तो लुलु मॉल को लेकर के आप लोगों ने देखी है, लेकिन यहां पर जो दूसरा वीडियो सामने आ रहा है वो इससे भी ज्यादा चिंताजनक है। जहां नमाज के खिलाफ हिंदू संगठन लगातार ये कह रहे थे कि हमको लुलु मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने की परमिशन दी जाए, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। उसके बावजूद भी जबरदस्ती दादागिरी दिखाते हुए इन लोगों ने मॉल में प्रवेश किया। उसके बाद हनुमान चालीसा आखिरकार पाठ यहां पर इन्होंने कर लिया है। किस तरह से, जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि आखिरकार लुलु मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया गया है और यहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हिंदू संगठन इस मामले को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग ये शक करने लगे हैं कि ये जो मामला है ये नमाज का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं लुलु मॉल जिस शख्स का है उसको लेकर के इन लोगों को प्रॉब्लम है और इस वजह से इन्होंने ये विरोध किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। चलिए, ये सब कुछ तो हो गया है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जो नमाज का मामला सामने आया था, जिन लोगों ने नमाज पढ़ी थी उनको लेकर के जो खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन लोगों ने बिना अनुमति के मॉल में नमाज पढ़ी थी। इस बीच पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा
हुआ है। अब तक की जांच में जो बात सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार नमाज एक साजिश के तहत पढ़ी गई थी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हुए महत्वपूर्ण खुलासे में यह पता चला है कि सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि 8 युवक यानी 8 लोग मॉल के अंदर जो है कुछ दूर अपना वाहन खड़ा करके यानी अपनी गाड़ियों को खड़ा करके पैदल मॉल के अंदर आते हैं, दाखिल होते हैं और युवकों ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के मना करने के बाद ये जो है फर्स्ट फ्लोर पर चले गए और उसके बाद वहां पर इनको मौका मिल गया क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने नमाज अदा की। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये लोग नमाज पढ़ने के पर्पज से नहीं गए थे, सिर्फ 18 सेकंड में इन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल करके वहां से बाहर निकल गए। अब आप सोचिए कि कोई भी नमाज 18 सेकंड में कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप 18 सेकंड में किसी भी नमाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते। यानी कि इस पूरे मामले में अब लगभग यह तय हो गया है कि यह पूरा मामला साजिश के तहत किया गया है। अब इसमें कौन से लोग शामिल थे, ये कौन लोग हैं जिन्होंने साजिश के तहत ये सारी चीजें की हैं, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर सही में और निष्पक्षता से इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए तब पता चलेगा कि आखिरकार ये लोग कौन हैं। लेकिन 18 सेकंड की ये नमाज लुलु मॉल में जो होती है, इससे ये संकेत तो जरूर है, इंडिकेट जरूर है ये कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। किसकी है ये तो आप समझ सकते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। चलिए, अब तो ये सब कुछ हो गया, इस पर विवाद भी जारी है, लेकिन अब हमारे देश के लोगों ने सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड शुरू किया है। दरअसल कहीं रेलवे स्टेशन पर अगर कोई नमाज पढ़ लेता तो दिक्कत है, मॉल के अंदर नमाज पढ़ लेता तो दिक्कत है, बाहर कहीं ग्राउंड में नमाज पढ़ लेता तो दिक्कत, पार्क में नमाज पढ़ लेता है तो दिक्कत है। लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारा देश सेकुलर कंट्री है, यहां पर अगर एक जो है पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, वहां पर पूजा होती है, लेकिन इस पर कोई रोकथाम नहीं है। और इसी को लेकर के लोगों ने सवाल खड़े कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आसिफ मुस्तफा लिखते हैं, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि यह किस तरह का माहौल है कि हिंदू हवन पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के मौके पर सेकुलर कंट्री के अंदर हो रहा है, जब लोग मॉल के अंदर जो प्राइवेट है, कोई ऐसा तो नहीं है सरकारी दफ्तर है या सरकारी जो है बिल्डिंग है, एक प्राइवेट मॉल के अंदर नमाज पढ़ने पर इतनी मतलब जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो जब संसद का जो है उद्घाटन किया गया तो मोदी जी ने खुद, ओम बिरला जी ने खुद पूजा की, इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। तो आपको एक तरफ तो आपत्ति नहीं हो रही है, दूसरी तरफ आपत्ति हो रही है। इसके बाद एक और शख्स लिखते हैं, देखिए यहां पर हबीबुर रहमान लिखते हैं यहां पर कि उत्तर प्रदेश हो चाहे कई जो है राज्य हो, सरकारी दफ्तरों में छोटी सी मंदिर में रोज पूजा होती है। एक विशेष समुदाय को ही सब कुछ करने की आजादी क्यों? क्या बाकी समुदाय के लोग किराएदार हैं? तो एक समुदाय के लोग हर जगह पूजा अर्चना करते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई नमाज अदा करता है तो पाबंदी लगाई जा रही है। उसके बाद देखिए एक और शख्स लिखते हैं यहां पर, कासिम ग्रुप एंड कंपनी लिखते हैं कि देखिए यही पार्लियामेंट का एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि जो है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, मॉल के अंदर नमाज पढ़ने पर इतनी दिक्कत लोगों को हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट का उद्घाटन में पूजा अर्चना होती है तब इनको दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको दिक्कत है तो सभी चीजों में दिक्कत करिए ना। अरे सरकारी जो धरोहर है उसके उद्घाटन में भी हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, उस पर आप आपत्ति जताइए। अगर आपको आपत्ति ही है तो इन सब चीजों से अगर आप न्यूट्रल हैं तो, लेकिन आपको एक तरफ तो बुराई दिखती है, दूसरी तरफ नहीं। इसको लेकर के लोग अब तरह तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर शुरू कर चुके हैं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।